हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं और आज का विषय है कि कार्य व्यापार में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। अगर आपके किसी काम में, किसी व्यापार में, जॉब में तरक्की नहीं हो रही है और आप उसका कारण जानना समझना चाहते हैं और उपाय चाहते हैं कि क्या करें, तो आज की रीडिंग संभवतः आपकी मदद करेगी। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक सब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। कुबेर जी पाइल नंबर 1 और लक्ष्मी माता पाइल नंबर 2। तो दो स्पिरिचुअल एंटिटीज आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। कुबेर जी और माता लक्ष्मी दोनों ही धन के मामले में, कुबेर जी धन के देवता, लक्ष्मी जी धन की देवी मानी जाती हैं। तो दोनों ही धन के मामले में है, इसलिए दोनों को पाइल सिंबॉलिक के रूप में लिया। दोनों में से जो अच्छा लगे, जो अच्छी लगे, उन्हें पाइल सिंबॉलिक मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये जनरल है और टाइमलेस है, तो आप इसे जब से देख रहे हैं ये वहां से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर सकती है। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपने पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कुबेर जी को चुना था, मेरे बगल में कुबेर जी की फोटो लगा दी गई है। कुबेर जी धन के देवता हैं। बहुत लोग नहीं जानते तो उनको बता दें, ये रावण के भाई भी थे, हालांकि सगे भाई नहीं थे। और सोने की लंका इन्होंने बनवाई थी, इनसे ही रावण ने छीना था। रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए 4 ऑफ कप्स। सेकंड आपके लिए है द वर्ल्ड। थर्ड पोजीशन आपके लिए जस्टिस। फोर्थ नंबर पर द हेरमिट और अंतिम कार्ड आपके लिए है द फूल। अगर आप कुछ सोचेंगे, कुछ ठानेंगे और उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको नुकसान होगा। कार्य व्यापार में वृद्धि क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि आप ढंग से काम नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है कि हम, अब जैसे इस चीज को देखें, आप अपने रूटीन वर्क पर बने हैं, आपने एक रूटीन बनाया है, उसी रूटीन को आप फॉलो किए जा रहे हैं और आपको लग रहा है चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन समस्या यह है कि वो रूटीन भी आपका कंफर्ट जोन है, या कहें आपके कंफर्ट जोन का एक एक्सपेंडेड हिस्सा है और उसी हिस्से को आपने कंटिन्यू किया है, इसलिए चीजें डाउनग्रेड, डाउनफॉल दिख रही हैं। आपने योजना बनाई थी, पहले भी काफी बनाई थी, लेकिन उस योजना पर काम नहीं किया। आप दिमाग लगाते हैं, आप प्लान करते हैं, लेकिन उस प्लान पर ढंग से काम नहीं कर पा रहे। तो ये जो सबसे बड़ी वजह है, ये आपके कार्य व्यापार में वृद्धि को उस लेवल पर नहीं लेकर जा पा रही जिस लेवल पर जाना है। आपके आत्मविश्वास में कमी आती जा रही है। ईश्वर के प्रति आपका जो ध्यान है, रुझान है, जो आपका समर्पण का भाव है, उसमें भी कमजोरी आ रही है। मामला ईश्वर का नहीं, अगर हम ईश्वर की तरफ से बात कर लें इस रीडिंग में, यानी डिवाइन गाइडेंस को ऐड ऑन कर दें, तो ईश्वर तो कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए सारे रिसोर्सेज हमने दे दिए, तुम्हारे में पूरी योग्यता भर दी, तुम्हारे लिए परिस्थितियों को अनुकूल भी करके रखा है, लेकिन तुम काम नहीं कर पा रहे, तो फिर हम क्या ही करें। ग्राउंड तैयार है, ग्राउंड का रन तैयार है, मतलब जो जमीन तैयार है पूरी तरह से, उस पर जो दौड़ होने वाली, प्रतियोगिता होने वाली है, उसका पूरा अरेंजमेंट कर दिया गया, आपको खड़ा कर दिया गया। अब आप नहीं दौड़ेंगे तो ईश्वर तो आके दौड़ने नहीं लगेंगे वहां की भैया रेस जीत जाओ। तो इस चीज को समझें। जैसे पास्ट में आपके जीवन में एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा समय आया था जब आपने चीजों को मैनेज, काफी ऑर्गेनाइज किया और उस ऑर्गेनाइज करने में आपने ध्यान दिया होगा कि चीजें बेहतर ढंग से चलनी शुरू हो गई थी, और वो बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर हो, इससे पहले ही चीजें खराब हो गई। उसका रीजन ये है कि आपने योजना तो बनाई थी, योजना भी नहीं बनाई। आपने क्या चाहिए फल, मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, उसकी प्लानिंग तो करी थी, लेकिन रिजल्ट तक पहुंचेंगे कैसे, इसकी प्लानिंग करना भूल गए।
अब ये भूल जाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इस चीज का ध्यान दें कि भाई इस तरह के काम ना करें। आज की ओरेकल डेक ले लेते हैं, जो है ओरेकल यौगिक पाठ, और देखते हैं कि ओरेकल डेक हमारी आज हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है कि कार्य व्यापार में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है और इस पर क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है तेजस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है स्वाध्याय। कार्ड नंबर 3 आपके लिए दुर्गा, माता दुर्गा। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है मणिपुर, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है, यह है संतोष। हमें जो प्राप्त हो जाए, हमें जो चाहिए वो जब हमें प्राप्त हो जाए तब ही हमें संतोष की प्राप्ति होती है। संतोष का अर्थ सैक्रिफाइस नहीं होता है। सैक्रिफाइस का अर्थ होता है हम जो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा और जितना है उतने में हमने समझौता कर लिया, ये सैक्रिफाइस है। तो ये सैक्रिफाइस नहीं करा। ये कहता जो तुम चाहते हो अपने कार्य व्यापार में, कार्य व्यापार मतलब जॉब, काम जो भी है वो मिल जाएगा, लेकिन समस्या यह है कि जो तुम चाहते हो वहां तक पहुंचोगे कैसे। तेजस का कार्ड कहता, आप जैसे कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं कि हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते थे। उनको बचपन में एक श्राप मिल गया था, बड़े शरारती थे वे, और आसपास के जो तपस्वी थे उनको बड़ा परेशान करते थे। उनकी चीजें नदी में डालाना, कुछ मतलब अब बाल सुलभ शैतानियां करते थे, बच्चों वाली हरकतें। तो एक दिन एक महर्षि थे, उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उनको जो है सोचा कि मैं इस बच्चे को श्राप दे दूंगा, और उन्होंने श्राप देने के लिए जल हाथ में लिया। फिर उनको ममता आ गई बच्चे को देखकर कि छोटा बच्चा कहाँ, इसको मैं श्राप देने जा रहा हूं, लेकिन जल ले लिया था, छोड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने जल को उनके ऊपर छिड़का और बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू अपनी शक्तियां भूला रहेगा, जब तुझे कोई याद कराएगा तो याद आ जाएगा। तो हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाते थे। उस दिन से ऋषि मुनियों का जो जीवन था वो आसान हो गया, वरना शरारती कितने थे। सोचे ना, सूर्य को निगल लिया, इंद्र से लड़ गए, बहुत सारी बदमाशियां कर दी थी बचपन में। तो सीता जी का जब खोज करने के लिए पहुंचे तो समुद्र लांघना था, तो सभी लोग विचार कर रहे थे। अंगद ने भी कहा कि हम तो आधी दूरी जा सकते हैं। सुग्रीव बोले मैं पूरा जाऊंगा लेकिन आने में दिक्कत हो जाएगी। जामुन बोले जवान होते तो चले जाते, अब तो आ नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। तो सब देखे हनुमान जी बैठा, तो जामुन ने कहा तुम काहे बैठे हो कपीश। कपीश का मतलब कई लोग गलत निकालते। कपीश का मतलब ये नहीं होता कि जो कपियों में राजा है। हनुमान जी के लिए कपीश शब्द आता है। अब लोग बेवकूफ लोग कहते हैं कि फिर सुग्रीव तो राजा थे तो हनुमान जी कपीश कैसे हुए। कपीश का मतलब जो कपियों में श्रेष्ठ हो, महान हो। तो बोले तुम कैसे बैठे हो। बोले मैं क्या करूं, बहुत बड़ा समुंदर है, आप लोग नहीं कर रहे, हम कहां करेंगे। तो जामुन जी ने उनको याद दिलाया कि अरे खुद को पहचानो भैया, तुम तो सूरज तक की यात्रा कर चुके। सूर्य तो कितना दूर, ये तो छोटा सा समुंदर, और तुमने तो कितने कितने बड़े बड़े काम कर रखे हैं। तुम्हारे डर से बाली किष्किंधा भी नहीं आता था, बहुत सारी चीजें। तो हनुमान जी को ध्यान है कि अच्छा हाँ यार हम तो बड़े पावरफुल। बोले ठीक है मैं जा रहा हूं, फिर चले गए। तो आपके लिए तेजस का कार्ड कहता है अपने तेज को पहचानिए, क्योंकि अगर आप अपने को नहीं पहचानते तो आप अपने को यूटिलाइज कैसे करोगे। आपकी क्षमता क्या है। आपके कार्य व्यवसाय में आप जॉब पर जा रहे हैं, रोज डेली वही रूटीन वर्क कर रहे हैं, रूटीन वर्क करते रहिए, 2 4 10 साल और कर लीजिए, कोई फर्क थोड़ी पड़ता। वही रूटीन करते करते रिटायर हो जाइए। आप अपनी दुकान, अपने व्यवसाय में लगे हैं, रूटीन वर्क कर रहे हैं, वही करते रहिए, कुछ नया मत करिए, तो वही चलता रहेगा, बढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी क्षमता नहीं पहचान रहे। अपनी क्षमता को पहचानिए, अपने तेज को समझिए और उसे स्वाध्याय में लगाइए। स्वाध्याय मतलब जो आप कर सकते हैं, क्रिएटिव वर्क। भाई एक व्यापारी है, रोज दुकान खोल रहा है, शाम को बंद कर रहा है, यही काम 10 व्यापारी और कर रहे हैं। आप क्या नया कर रहे हैं? आप नया क्या कर रहे हैं? आप क्या ऐसा कर रहे हैं जो ग्राहक को कुछ यूनिकनेस देता हो? कुछ तो अलग करिए दूसरों से। और जब आप थोड़ा सा अलग करेंगे, सोचिए, मतलब यहां पर रीडिंग ये नहीं कह रही कि आप फला काम करिए फला मत करिए। आप विचार करिए कि मेरी क्षमता, मेरी दक्षता क्या है। हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन खराब है, हो सकता है आपका खुद का अपीयरेंस खराब हो। आप बिना नहाए धोए पुराने गंदे कपड़े पहन के पहुंच जाओ दुकान पर अपनी, तो लोग आपको देख के भी भाग जाएंगे कि पता नहीं यार ये कैसे उजड्ड जैसा बैठा हुआ है ना। ऑफिस के बारे में जो समझदार लोग हैं, काउंसलर्स हैं, वे क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप जब ऑफिस में जॉब करते हो, जैसे आप एक एग्जीक्यूटिव हो, तो आप एक एग्जीक्यूटिव की तरह तैयार होकर जाओगे।
आप जूनियर हो तो जूनियर की तरह कपड़े पहनोगे। वे कहते हैं जो बनना चाहते हो उस तरह का ड्रेसअप करो। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो लुक लाइक अ मैनेजर, ऑफिस में दिखो, ताकि सीनियर्स की दृष्टि पड़े कि हाँ यार इसमें मैनेजर वाली क्वालिटी दिख रही है। काम बाद में देखेगा। आपने कई बार देखा होगा ना कि ऑफिस में आप जब जाएं तो कभी कभी ऐसे उच्च पदाधिकारी मिल जाते हैं जिनसे 5 मिनट बात करने के बाद लगता है कि यार ये बंदा यहां कैसे पहुंच गया भाई, अकल तो धेले भर की ना है इसमें, ऐसा लगता है कभी कभी। तो वो उनके अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन का मामला है। वही उच्च पदाधिकारी, हाई पोजीशन रैंकिंग पर्सन, अगर कभी आपको कोई प्रेजेंटेशन देता हुआ दिखेगा ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये वहां पहुंचे कैसे, क्योंकि उसका वो टैलेंट है। और जब आपने 5 मिनट बात करी तो वो मस्खरे की तरह बैठे बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे, तो आपको नहीं पता चलेगा। तो आप दिखाइए, ये कहता है स्वयं को दिखाइए और स्वयं में चेंजेस करिए, तब दुनिया देखेगी। देवी दुर्गा कहती हैं जब तक दुनिया देखती नहीं तब तक उसकी वैल्यू नहीं करती। और ये दिखना तब शुरू होगा जब तुम स्वयं को समझ जाओगे कि मेरे अंदर की क्वालिटी और एबिलिटीज क्या हैं। देवी दुर्गा यहां पर आपको एक और चीज कहती हैं कि आपके अंदर का भय सारी चीजों में रोक देता है। जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं पेट में मरोड़ उठता है। जब आप लीक से हटकर करना चाहती हैं कुछ, पेट में मरोड़ उठता है। इसे आप लोग कमेंट में लिखिएगा जो मैंने मरोड़ उठने वाली बातें बताई हैं। जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान करते हैं या प्लान करती हैं और जब आपको लगता है कि अब हम ये पूरी बैरियर को तोड़कर आगे निकल जाएंगे, पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। आगे की रीडिंग कहती है क्योंकि मूलाधार चक्र भय में है। हमारा जो तीसरा चक्र है, सॉरी मूलाधार नहीं, मणिपुर, मूलाधार निकल गया मुख से, सॉरी उसके लिए। क्योंकि हमारा जो तीसरा चक्र है मणिपुर, ये भय का केंद्र है, डर का केंद्र है। और कहते हैं कि मणिपुर चक्र की ऊर्जा को साधना होगा। तो मैंने कहा था ना कि इस रीडिंग में आपके लिए थोड़ी रेमेडी भी आएगी। तो आज की जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो ये है कि दिन का कुछ हिस्सा निकालिए, मन को शांत करिए और अपने ध्यान को अपने नाभि पर, नोवेल, आपका नावेल है ना, नाभि पर केंद्रित करिए। बस इतना ही करिए, अपने ध्यान को केंद्रित करिए और महसूस करिए कि मेरी ऊर्जा मेरी नाभि पर है, केंद्रित हो रही है। बस, और केंद्रित होकर क्या करें, कुछ भी नहीं, आगे का दिमाग मत लगाइएगा, वरना डिसबैलेंस होगी तो परेशान भी होंगे। क्योंकि मणिपुर चक्र की ऊर्जा थोड़ी हलचल में अगर अदरवाइज आ जाए तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सिंपल क्या है, बस नाभि पर ध्यान केंद्रित करिए। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जब ध्यान लगाया जाता है तो माथे के बीच में अपनी नाक के ऊपर ध्यान लगाया जाता है। आपको 5 मिनट 10 मिनट के लिए अपनी नाभि पर ध्यान लगाना है। अगर आप ये करते हैं तो भय नियंत्रित होने लगेगा, कई चीजों में डर आपका समाप्त होने लगेगा और तब आप स्वयं के साथ फील में आ जाएंगे। और द हेर्मिट, मणिपुर और देवी दुर्गा, ये 3 कार्ड मिलकर के, संतोष का कार्ड 4, ये मिलकर के 4 कार्ड कहते हैं। तब एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा समय उत्पन्न होगा, उपस्थित होगा, जब आप स्वयं में आत्मचिंतन करना शुरू करेंगे और अपने स्वयं के लिए दिशा का निर्धारण करेंगे। 2 फूल कहता है कि जब ये हो जाए तो उस दिशा पर काम करना भूल मत जाना, योजना बनाना तो उस पर काम करना, क्योंकि तभी व्यापार में वृद्धि और सफलता मिलेगी। और ये हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप कर नहीं रहे हैं। फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने देवी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी को चुना था। मेरे बगल में उनकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कार्य व्यापार में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है और इसका निदान समाधान आज टैरो आपके लिए क्या बताते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है जस्टिस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। 4th पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, रीडिंग कहती है ऑफ कोर्स हो जाएगा, क्योंकि रात्रि के बाद सुबह आना नियति निर्धारित होता है। लेकिन आज का हमारा विषय है कि व्यापार कार्य में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। आपके आलस और जलन की वजह से, जेलिसी
आलस और गुस्से की वजह से। कई बार हम गुस्से में गलत निर्णय लेते हैं, गलत लोगों से सलाह ले लेते हैं, सिचुएशन में कैसे ऑपरेट करना है उसमें गलती कर जाते हैं। दूसरे से जलनखोरी की भावना के कारण हम अपने आप को गलत अलाइनमेंट में ले आते हैं और ये सारी चीजें खराब करती हैं स्थितियों परिस्थितियों को। जैसे आपके वर्तमान मन स्थिति से इतर हम पीछे देखें तो आज से कुछ साल पहले की आपकी मेंटालिटी काफी पॉजिटिव और शार्प थी। उस शार्प मेंटालिटी को जब आपने कैजुअल मोड में डाला तो चीजें खराब हो गई। कैजुअल मोड मतलब आरामदेह स्थिति। एक वेपन होता है, उसमें धार लगा के रखनी होती है, ठीक है। सेना में जो सैनिक होते हैं वे अपनी गन, अपनी बंदूक को साफ करके रखते हैं, क्लीन करके रखते हैं। क्यों? ताकि उसमें जंग ना लगे, उसमें कोई खराबी ना आए, उसकी स्प्रिंग वगैरह ठीक काम करे। अब ऐसा थोड़ी कि अगर साल भर युद्ध नहीं हुआ तो फिर बंदूक साल भर यूज नहीं की जाएगी, बीच में प्रैक्टिस जारी रहती है। तो आपने अपने को शार्प करना बंद कर दिया, यह सबसे बड़ी आपकी कमी है। और इस कमी की वजह से आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आया, अब उसे समझिए। पहला, आपको कई बार यह फील हुआ कि आपके कार्य व्यवसाय में जो कमियां आ रही हैं उसमें आपके भाग्य का सबसे बड़ा हाथ है। दूसरी फीलिंग ये आई कि हम इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तीसरा, आपके मन में ये आता है कि मेरे शत्रु अधिक सक्रिय हो गए हैं और मैं नेगेटिव एनर्जी से सराउंडेड हूं, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। कंपटीटर मुझसे आगे निकल गए हैं क्योंकि उन्होंने सारा मार्केट कैप्चर कर लिया है, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। ये आपकी फीलिंग में आ रहा है। देखिए, चाहे ये सन 2026 हो, सन 2028 हो, या 100 साल पहले का हो या 1000 साल पहले का मामला हो, कार्य व्यापार हमेशा से इतना आसान नहीं रहा है। होता तो सभी व्यापारी बन जाते, होता तो सभी धनवान बन जाते। गरीब इंसान आज भी हैं, 1000, 2000, 10,000 साल पहले भी थे, 1000, 2000, 10,000 साल बाद भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि कभी समाप्त होंगे, ना अमीर समाप्त होंगे ना गरीब। मुख्य चीज यह है कि आप खुद को ऑपरेट कैसे करते हैं। इंटरनेट पर एक मीम आजकल चलती है, आपने सुना होगा, वो ऑडियो में यूज करते हैं। कहते हैं ये जो गरीब हुए हैं ना, ये अपनी वजह से गरीब हुए हैं। इस मीम की बहुत गहरी मीनिंग है। ये ताना है एक तरह का, ये आरोप है गरीब व्यक्ति के ऊपर कि अगर गरीब है तो वो अपनी वजह से गरीब है। अब वो सोचे कि यार ये लोगों के पास तो थोड़ा पैसा आ गया, इन लोगों ने हमें बताओ ताना मार दिया। भैया कबीर कह गए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के मैला दिए हटाए। अरे पहले समझो तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम गरीब अपनी वजह से गरीब हो। क्यों गरीब हो? क्योंकि तुम्हारी आदतें खराब हैं। आप किसी भी चीज के मिस्त्री को बुलाने चले जाइए, वो कहता है चलिए हम आ रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बाद आएगा। भले घर में बैठा हो, फालतू टाइम लगा देगा। वही व्यक्ति अगर तुरंत काम कर दे, दिन भर में 10 क्लाइंट को असेस कर रहा है तो 20 असेस हो जाएंगे। कई बार लोग बदमाशी करते हैं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। कई बार ऐसा होता है, अब कुछ लोग मिस्त्री होंगे तो कमेंट करेंगे कि नहीं भैया हम ऐसा नहीं है, तो ठीक है, अपवाद हर जगह होते हैं। मेरा जो मिस्त्री है वो तो बहुत अच्छा, मैं तो एक फोन करता हूं, आ जाते हैं, हाँ जी आ गए तुरंत। लेकिन ऐसा लोग करते हैं, ऐसा होता है, ऐसा लोग करते हैं बिना मन से किए गए कार्य। जब आप अपने खुद के बिजनेस, अपने खुद के जॉब प्रोफाइल को एक रूटीन प्रोसेस में बना लो और अपने आप को उस चीज में दूसरों से कंपैरिजन में डाल दो, किस्मत, ईश्वर, लोग, दुश्मन, किसी भी चीज को वजह बता दो तो आपका गिरना तय है। फिर आप पीछे जाओगे, आगे नहीं जा सकते। मुझे किसी ने एक बार पूछा, मतलब लोग कहते रहते, कहते हमारे व्यापार को नजर लग गई, हमारे बिजनेस को नजर लगा दी, किसी ने टोना टोटका कर दिया। मैंने कहा भाई एलन मस्क के बिजनेस पे टोना टोटका नहीं हो रहा, बिल गेट्स के व्यापार पे टोना टोटका नहीं चल रहा है, मुकेश अंबानी और ये जो अडानी साहब घूम रहे हैं इनके ऊपर कोई नजर नहीं लगा रहा है। राहुल गांधी तो दिन भर नजर लगाता, अडानी अंबानी रट्टा मार के रख दिया, पगला गया है एकदम से साला। तो उन पे नजर नहीं लग रहा क्योंकि ऐसे नजर नहीं लगती, ऐसे नहीं लगती है। ठीक, आपकी अपनी ऊर्जा नजर को स्वीकार करती है या इनकार करती है। आप दिन भर घर में बैठ जाओ, अंबानी साहब को नजर लगाते रहो दिन भर, कुछ नहीं होगा।
लेकिन अंबानी साहब आपको जानते हो और अब आप उनके सामने बैठकर नजर लगाएं और उसमें भी अंबानी इस चीज से डरे हों कि ये मुझे नजर लगा देगा, तो लग जाएगी। तो यहां पर दो चीजों की जरूरत है। जैसे कहते हैं ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाइए तो पानी बन जाता है, झूठ है। जो पढ़ाया गया कि H2O हाइड्रोजन के दो ऑक्सीजन का एक अणु मिलाएं तो पानी बन जाएगा, नहीं बनेगा। उसे हाई वोल्टेज का करंट चाहिए। बादल में H2O है, बरसता नहीं है जब तक बिजली नहीं कड़कती। लैब में बनाने के लिए भी करंट चाहिए, एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी जब तक नहीं जाएगी तब तक H2 और O आपस में मिक्स नहीं होंगे, वो अलग अलग ही रह जाएंगे। रिक्वायरमेंट है। तो जब तक अंबानी जी ये ना सोचें कि मुझे नजर लग सकती है, तब तक आप नजर नहीं लगा सकते। तो आप अपनी निराशा, अपनी नाराजगी, अपनी निगेटिविटी से बाहर जिस दिन आ जाएंगे, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। आज के ओरेकल डेक है, ओरेकल यौगिक पाथ। देखते हैं कि ये क्या बताती है एडिशनल आपके लिए। और संभव है कि इन्हीं कार्ड्स में कुछ रेमेडी आपके लिए आ जाए, कोई उपाय आ जाए कि आपको क्या करना चाहिए। पहला कार्ड आपके लिए है सहस्रार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है माता सीता। कार्ड नंबर 3 पर आपके लिए है प्राण। 4th पोजीशन पर आपके लिए है स्वाधिष्ठान। और अंतिम कार्ड आपके लिए है आत्मन। प्राण कहते हैं व्यक्ति जीवित इसलिए है, हर चीज जीवित इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत है। तो भाई इसका मतलब यह है कि एक डेड बॉडी में हम अगर ऑक्सीजन की पाइप लगा दें तो वो जिंदा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होती। तो इसका मतलब ऑक्सीजन से ही केवल शरीर जीवित नहीं है, वो तत्व है प्राण। जैसे भारतीय शास्त्र ने, भारतीय दर्शन ने प्राण की संज्ञा दी। प्राण वायु कही गई है क्योंकि हम वायु ऑक्सीजन खींचते हैं ना, तो हम प्राण खींचते हैं। ऑक्सीजन के साथ एक तत्व है जिसे ईश्वर का तत्व कहेंगे प्राण। जब वो हमारे भीतर आता है तभी हम जीवित होते हैं। आप ऑक्सीजन लगा दीजिए और शरीर प्राण को न खींच रहा हो तो प्राण अंदर नहीं जा सकते, फिर तो निकल गए। कहते हैं ना कि प्राण निकल गए। जब कोई मरता है तो क्या कहते, कहते प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण चले गए। तो प्राण एक ऊर्जा है। अब यहां पर कार्ड जो अभी आया है मैं बताता हूं उसके लिए। अब सबसे पहले समझें कि आपको अपने मन को अलाइन, सहस्रार का कार्ड कहता है तुम्हें अपने मन को अलाइन करना होगा और अपने मन को इस चीज के लिए संयत करना होगा, एकाग्र करना होगा कि तुम सचमुच अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हो। देवी सीता कहती हैं कि आप जब तक किसी एक चीज के लिए अपने को उद्यमशील नहीं बनाते तब तक वह चीज आपको प्राप्त नहीं होती। देवी सीता को जब रावण उठा कर ले गया तो वे क्या कहती थी? कहती थी कि मेरे पति आएंगे, तेरा नाश करेंगे, मुझे ले जाएंगे। देवी को पता नहीं था कि पति कहां से आएंगे, ये मुझे कहां ले आया, क्योंकि वो आकाश के मार्ग से ले गया था। उसके पास एक मायावी रथ था, उस रथ में बिठा करके सीता जी को लेके उड़ गया था। जो आपने टीवी सीरियल या मूवीज में कभी देखा होगा ना कि रावण ने पुष्पक विमान का इस्तेमाल किया था देवी सीता का अपहरण करने के लिए, नहीं, पुष्पक विमान को नहीं लेकर गया था, क्योंकि रावण के उसके लिए सीता का अपहरण, मतलब सीता तो बाद में, उसके लिए एक स्त्री का अपहरण इतना बड़ा काम नहीं था कि पुष्पक विमान की जरूरत पड़े। वो छोटा मोटा काम था। पुष्पक विमान तो बड़ी भारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता था, बड़े काम के लिए इस्तेमाल, तो वो छोटा मोटा काम था। तो वो खच्चरों का रथ लेकर गया था सीता माता का अपहरण करने के लिए। गधे खींच रहे थे उसके रथ को। वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा तो पता चलेगा। अच्छा जी। तो देवी कहती हैं कि जब तक तुम अपने मन को अलाइन नहीं करती एक विषय पर, तुम्हारे मन की एकाग्रता नहीं आती। और स्वाधिष्ठान का कार्ड कहता है कि जब तुम्हारे मन का अलाइनमेंट मिल जाएगा, यानी मन एकाग्र हो जाएगा, तब तुम्हारे अंदर से क्रोध, लोभ और क्षोभ समाप्त हो जाएगा। कभी कभी हम लालच में भी गलतियां करते हैं, क्रोध में भी गलतियां करते हैं, और गुस्सा होकर तो गलती करते ही हैं। क्रोध और गुस्सा एक जैसा लगता है। क्रोध और गुस्सा और क्षोभ में दो अंत, गुस्सा नहीं क्षोभ कहेंगे। क्रोध का मतलब तो गुस्सा हो गया, क्षोभ का मतलब हो गया, बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर जलन फील कर जाना, एकदम जल भुन जाना अंदर ही अंदर। तो वो चीज रीडिंग कहती है मन को शांत रखिए।
अपने कार्य व्यवसाय का आकलन करिए और खुद की कमियां खोजने का प्रयास करिए। एक लिस्ट बनाइए और अपनी गलतियां खोजिए। बैठ जाइए आराम से इस रीडिंग के बाद और देखिए कि हम कहां गलती कर रहे हैं। अगर हम आज भी गरीब हैं तो उसमें हमारी गलती क्या है। सरकार की गलती छोड़ दीजिए, बहुत सारे खकपति से अरबपति बन गए। दुनिया की गलती छोड़ दीजिए, भाग्य साथ नहीं दे रहा। मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो ये अच्छी बात है, क्योंकि भाग्य धक्का लगा देता है। कभी कभी गलत एंगल पर धक्का लगाएगा तो जिंदगी भी खराब हो जाती है। भाग्य साथ नहीं दे रहा मतलब हम जितना चलेंगे उतना चलेंगे, जहां रुकेंगे वहां रुकेंगे। एक आकलन करिए स्वयं का और अपनी कमियां खोजिए, उसकी लिस्टिंग करिए, किसी से कहिए मत और स्वयं को सिर्फ अलाइन करने की कोशिश करिए। इसे एक उपाय की तरह समझिए। हालांकि आपके लिए उपाय यहां जो आया है वो ये कहता है कि आप प्रतिदिन रोज आना अपने काम, अपने व्यवसाय को शुरू करने से पहले, अब ये आप चाहे अपने घर में कर लें, चाहे अपने दुकान प्रतिष्ठान में कर लें, चाहे अपने ऑफिस में कर लें, मेरी राय है घर से करके जाइए, ज्यादा अच्छा है। अगर मुझसे पूछिए तो घर से करने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि घर पे आसानी से कर लेंगे, वरना फायदा ज्यादा कहां है तो वो है आपके प्रतिष्ठान पर। आप अपने ऑफिस में बैठे वहां पर करिए या अपनी दुकान पर करिए। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, अपने मन को शांत करिए और ईश्वर का नाम लेकर खुद को अलाइन करिए। फील करिए कि मेरे अंदर में कोई नकारात्मकता नहीं, मैं किसी से जलन नहीं रख रही, ना मेरा किसी से गुस्सा है। मैं अपने आप को नियंत्रित करूंगी या करूंगा और अपने काम, व्यवसाय, अपने जॉब पर मेरा ध्यान मुझे केंद्रित करना है। ये रोज करिए। अगर आपने इस रेमेडी को रोजाना फॉलो करना शुरू किया तो स्वाधिष्ठान का कार्ड कहता है कि मिस अलाइनमेंट अलाइन हो जाएगा। आत्मन का कार्ड कहता है वो पाना शुरू करोगे जो चाहते हो। और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड तो फिर मजेदार बात बताता है, कहता है रात गई आ गया सवेरा, अब इस सवेरे का करो एंजॉय। पाइल नंबर 2 रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।